चमत्कार जो प्रभु ने किया, पहला चमत्कार। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। चलिए वचन को पढ़िए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था हाँ और यीशु की माता भी वहाँ थी। हाँ यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। आंखें बंद करके आप लोग वचन को ध्यान से सुनिए। जितने बहने हैं आंखें मत खोलिए। वचन के दौरान जितना आंखें बंद करके गहराई से वचन को सुनेंगे उतनी ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। हालेलुया हालेलुया। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। उसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को चले और वहाँ कुछ दिन रहे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेले ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह, उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए
और वहां कुछ दिन तक रहे। हालेलुया। दूसरा चमत्कार कहाँ किया था उसको भी निकालिए। हालेलुया। पहला चमत्कार प्रभु ने काना गांव में किया, दूसरा चमत्कार कहाँ किया था वो भी अभी बताया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उनकी माता को निमंत्रण मिला हुआ था, किसी का विवाह था, उस विवाह में लोग गए हुए थे। हालेलुया। वहां बारात में बारातियों को जो आज की डेट में शरबत पिलाया जाता है, इसमें तो ठंडा चल दिया है, कोको कोला चल दिया है, बेल का रस चल दिया है, वैसे ही उसमें दाखरस क्या था, अंगूर का रस होता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, उसमें वो खत्म हो गया। आधी बाराती लोग क्या के थे, पिए, और आधी बाकी रह गए। हालेलुया। और ऐसा मटका था वहां पे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मन उसके अंदर समाते थे पानी। हालेलुया। जैसे 500 लीटर का होता है टंकी, 250 का होता है, 300 का होता है, वैसे ही कई मटके पहले जो मटके बनाए जाते थे मिट्टी का। हालेलुया। हालेलुया। भोजपुरी में लोग कहते हैं उसको कुंडा बोलते थे पहले लोग। वो 3-3, 4-4 मन उसमें समाता था। जब दाखरस खत्म हो गया, आधी बाराती लोग दाखरस पिए और आधी बाकी रह गए, तो उसकी माता ने यीशु से कहा, बेटा कुछ करो नहीं तो इज्जत चली जाएगी। हालेलुया। रात का समय है, जो दाखरस बनाया था वो मनुष्य ने बनाए थे। हालेलुया। वो घट गया। लेकिन जब उनकी माता ने यीशु से कहा कि बेटा दाखरस घट गया, आधी बाराती लोग पिए हैं और आधी बाकी है, तो यीशु ने कहा मैं क्या करूं, खत्म हो गया तो खत्म हो जाने दो। जैसे लोग बच्चे होते हैं अपने माँ से कुछ ऐसे कभी बोल देते हैं, हो गया तो हम क्या करें। हालेलुया। वैसे यीशु ने कहा अपनी माँ से खत्म हो गया तो खत्म हो जाने दो, हम क्या करें। लेकिन उनकी माँ जानती थी कि जो ये कहेगा हो जाएगा। चेलों को उसने अपना चेतावनी दे दिया। मरियम ने क्या किया, चेलों को चेतावनी दिया कि जो यीशु कहे वही तुम सब लोग करना। हालेलुया। कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा बेटा होगा, अगर बेटे के कोई कहने से काम माँ ना करे और माँ के कहने से बेटा काम ना करे। मानने वाला बेटा दाखरस खत्म हो गया, आधी लोग पिए आधी बाकी, क्या होगा। बाद में यीशु मसीह फिर वहां पे गए उस रूम में और अपने चेलों से कहा कि जितने मटके सबको पानी से क्या करो, मुंह भर दो। प्रभु ने सारे चेलों से कहा जितने मटके सब घर में सबको मुंह भर दो, मतलब खाली ना रहे। हालेलुया। और प्रभु जाकर मटकों को छुआ और दाखरस में क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा पहला दाखरस उसको पिलाना जो बारात का मेन मुखिया है। हालेलुया। जो मेन मुखिया जो था प्रधान, उसको पिलाया गया। तो क्या बोला कि भाई पहले लोग पंचा पिलाते हैं और बच जाता है तो पीछे से गाड़ा देते हैं। हालेलुया। पहले लोग जोगम से चलाते हैं ना कोई चीज। भाई देखिए बाराती जाते हैं, मीठा ध्यान से चलाना। हालेलुया। दोहरा तेरा का कोई लेने ना पाए। देखते हैं कितने छानबीन लोग करते हैं बारात में। हालेलुया। और मेरे भाई उस समय जब दाखरस दे रहे थे तो प्रभु ने कहा पहले मेन उस बाराती के मुखिया को पिलाओ, और पिएगा तो जानेगा कि दाखरस कैसा है। हालेलुया। उसने अपना पिया तो बोला भाई पहले कहाँ रख लेला, काहे ने पहले पियोला। हालेलुया। उसने कहा कि पहले लोग पंचा पिलाते हैं, बच जाता है तो गाला पिलाते, अब तक ले दाखरस आप लोगों ने कहाँ रखा था। कितना अच्छा लग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सारे बाराती लोग दाखरस पी के क्या हो गए, मस्त हो गए और बच भी गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं, मतलब छक जाने में थक जाते हैं, तब मध्यम देना शुरू करते हैं लोग। अच्छा दाखरस अब तक ले
रथ छोड़ा। यीशु ने गलील के काना में यह पहला अपना चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट की थी और उसके चेले ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। उसके चेले ने क्या किया? विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई उसके चेले कफरून को गए और वहां कुछ दिन और रहे। हालेलुया। यह पहला चमत्कार था यीशु मसीह का काना गांव के अंदर। उन्होंने पानी से दाखरस को बनाकर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अगर प्रभु के हर एक कारनामा को लिखा जाए पुस्तक के अंदर तो शायद संसार में पुस्तकें समा नहीं पाएंगी, कितनी पुस्तकें हो जाएंगी। कुछ गिने चुने हुए चमत्कार केवल बाइबल में डाला गया है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह जब उसमें चलते थे तो कई हजार जनता उनके पीछे भी चलती थी और एक एक दिन में कई लाख जनता चंगा होती थी। अब सारे लोग की बीमारी अगर लिखा जाए पुस्तक में तो कितनी लाख पुस्तकें हो जाएंगी, कई करोड़ हो जाएंगी। खाली थोड़े बहुत चमत्कार प्रभु के लिखे गए हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि प्रभु कितने साल थे दुनिया में? 33.5 साल। अब बताइए 33.5 साल में कितनी पुस्तकें निकलती? हालेलुया। किसी का बुखार, छोटी छोटी अगर बताया जाए, बुखार था, जुकाम था, कमर में दर्द, नाना प्रकार की बीमारियां पुस्तक में। अभी देखेंगे जो स्त्री का लहू जा रहा था कई वर्षों से, 12 साल से जो बीमारी थी वो ठीक नहीं, बहुत हकीम डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उसकी बीमारी नहीं गई। हालेलुया। लेकिन उसका विश्वास था कि अगर हम यीशु मसीह को सामने छू नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर वो बुरी बीमारी है, मैं कैसे उसके पास जा सकती हूं। अब भीड़ की भीड़ इतनी तेज थी कि लोग एक दूसरे के टकरा रहे थे, लेकिन उसका विश्वास था कि मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी तो भी चंगी हो। इतना बड़ा उसका विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही वो अपना करती है कि पीछे से प्रभु के वस्त्र को ही छूती है और तुरंत छूते ही वो क्या हो गई? चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ, क्योंकि मेरे शरीर से सामर्थ निकली है। जिसने मुझे छुआ है वो मेरे सामने आ जाए। प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे छुआ है मेरे सामने आ जाए। सारे चेले कांपने लगे, घबराने लगे, हम कैसे बताएं प्रभु, आपके पास तो बहुत सारी भीड़ की भीड़ है, हम किसे बताएं। प्रभु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे छुआ है और जिसने छुआ वो बहुत भयंकर बीमारी से चंगाई पाया है। क्योंकि वो औरत 12 साल से बीमार थी, उसने बहुत सारे दवा कराया, ठीक नहीं हुआ। उसका विश्वास था कि यीशु नासरी के शरीर में से वो पावर निकलती है, वो हीलिंग है, उसके छूते ही हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने छुआ तुरंत चंगी हो गई। 12 साल की बीमारी तुरंत चली गई। हालेलुया। बाद में कांपती हुई आई, हाथ जोड़ती हुई उसके पैरों पे गिर के कहती है, गुरुवर मैंने ही आपको छुआ है। प्रभु ने कहा जा बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, इस बीमारी से तू मुक्त हो गई। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आपका जितना बड़ा विश्वास है उतनी ही बड़ी आपकी जीवन में चंगाई बढ़ेगी। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है कि मेरे शरीर के अंदर पथरी है लेकिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो आज नहीं तो 2 साल के अंदर जरूर गलेगी, लेकिन 2 साल से पहले शैतान आपके जीवन में तरह तरह की योजना डालेगा। बोलेगा ओ पथरी नहीं गलेगी, डॉक्टर के पास चला जा, ऑपरेशन करा ले। 1 साल बीता तो सरकार लोग कहेंगे अरे जा इलाज करा ला, मर्जी बा जल्दी से जा। 2 साल आपका विश्वास नहीं बना, साला भर में घबरा गया। हालेलुया। ऐसा विश्वास कभी आपका चंगाई देने वाला। हालेलुया। कभी आपने उस भाई की गवाही सुना था, क्या नाम था भाई जो जैनपुर से आया था? सुरेश नाम था कि ऐसी नाम था? 2 पथरी थी। कितनी ml की थी? mm की कितनी थी?
एक हमको लग रहा 25 बता रहा था कि 19 बता रहा था, एक 9, दोनों साइड में पतली थी। हालेलुया। लेकिन उसने कहा हम ऑपरेशन तो नहीं कराएंगे, ठीक कौन करेंगे? परमेश्वर करेंगे। और विश्वास उसका बड़ा था, और जब विश्वास बड़ा था उस दिन आया तो बेचारा कह रहा कि मेरी पतली एक साइड की कितनी mm की चली गई? नहीं 9 की बता रहा था कि 19 बता रहा चली गई। हालेलुया। यहीं पे एक बहन थी और यहाँ पे है खड़ी, बैठो वही खड़ी हो, उसको खड़ा कराओ। आपने कभी नेट में गवाही सुना है इसका? पेशाब के रास्ते जो पतली गिरी थी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। प्रभु ने इसे छुआ नहीं, 12 साल की औरत को, लहू जाने वाले को, लेकिन उसने कहा जा बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या नाम? शशिकला घर केतवलिया। शशिकला घर केतवलिया। कितनी पतली थी? 2 पेड़ में कितनी पत्तियां थी? 3-4 थे, छोटी छोटी। बता रहे थे कि कई पत्तियां थी, लेकिन जब चेकअप कराया डॉक्टर से तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हालेलुया। ये बहन विश्वास से आई कलीसिया के अंदर और अपनी पत्नी भी लेकर आई, और प्रार्थना हुआ जबरदस्त। ये भी प्रार्थना किया, पत्नियां निकल गई। पत्नी निकल गई? हाँ निकल गई। कैसे निकली? पेशाब के रास्ते। बता रहे थे पेशाब के रास्तों पत्नियां पूरा चली आई बाहर, और मेरी पत्नी चली गई, खत्म हो गया। ना ऑपरेशन कराना पड़ा, ना कुछ कराना पड़ा। हालेलुया। इतनी बड़ी बड़ी पत्नियां थी जैसे गट्टक होता। सबसे बड़ा विश्वास। हालेलुया। और आज भी चंगे हैं। बैठो। हालेलुया। गवाही नेट में देखना डाला गया है, कागज में बांध के पतलियां लाई थी, इतने बड़े बड़े गुट्टक में थे। जब पेट में दर्द होता तो चिल्लाती थी, रोती थी, जमीन पे ऐठने पैठने लगती थी, इस्तीमार होती थी, भी हम पैसा कहां से पाएंगे, ऑपरेशन कराएंगे। हालेलुया। इनके भाभी, इनके घर के सारे लोग रोते थे। विश्वास में इनका विश्वास बड़ा, बराबर प्रार्थना में आई, कलीसिया में आई, और प्रभु ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पेशाब के रास्ते सारी पत्नियों को बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु ने उससे कहा था जा तेरी बेटी विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, इस बीमारी से बची रहो। आपका विश्वास है तो पतलियां ही नहीं, टीमर ही नहीं, बड़े बड़े भी आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। उससे बढ़कर चमत्कार परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखिए पहला चमत्कार परमेश्वर ने किस गांव में किया था और किसके साथ हुआ था। पढ़िए। हाँ, राज कर्मचारी पुत्र को चंगा करना। वचन बता दो उन लोग को सबको।